अब परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले सन 1398 में वो सशरीर आए थे। सतलोक से चलकर एक शिशु का रूप धारण किया था। काशी शहर में बने एक लहर तारा नामक तालाब पर कमल के फूल पर विराजमान हुए थे प्रभु। और ये 5वां वेद प्रदान करने के लिए आते हैं अपने मुखारविंद से। और उनको एक निसंतान जुल्हा दंपति उठा ले गए थे। जुल्हे के घर प्रभु परवेश की लीला करते हुए बड़े हुए, वही कार्य करके दिखाया जनता को, क्योंकि ऐसी परमात्मा लीला किया करते हैं। वेदों में ऐसा ही लिखा है कि वो परमात्मा आता है प्रत्येक युग में, और ऐसे मनुष्य जैसी एक जीवन मनुष्य जैसे कर्म करके ये लीला करता हुआ अपना निर्वाह करके दिखाता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 मंत्र नंबर 17 में। तो फिर परमात्मा ने वो वाणी आज से 600 वर्ष पहले अपने मुख कमल से गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिसके विषय में कहा है कि धार्मिक यज्ञों यानी अनुष्ठानों की अत्यधिक जानकारी, विस्तार के साथ सत्य जानकारी, सही जानकारी ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, मुखे माने उसके मुखारविंद से उच्चारित वाणी में बिल्कुल विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने के बाद फिर सभी कर्म समाप्त हो जाएंगे, यानी डले डोने बंद हो जाएंगे, गलत साधना आप नहीं करोगे। परमेश्वर कबीर देव जी उस समय कहा करते थे इन नकली गुरु आचार्यों से, मंडलेश्वरों से, कि तुम जनता को गुमराह कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं। परमात्मा कहा करते इनके माता पिता हैं, ये जन्मते मरते हैं, इनकी मृत्यु होती है, जन्म होता है, ये अविनाशी नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। तो इस बात का बहुत विरोध हुआ था परमेश्वर का। उन झूठे आचार्यों ने, उन नकली गुरुओं ने कबीर परमेश्वर के बारे में बहुत गलत धारणाएं पैदा कर दी कि ये झूठा है, अशिक्षित है, इसने वेदों गीता को पढ़ा नहीं, पुराणों को पढ़ा नहीं, क्योंकि ये संस्कृत नहीं जानता। अशिक्षित व्यक्ति है, ये क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के बारे में, ये झूठ बोल रहा है, इसकी मत मानना, मत सुनना। उस समय तो हम धोखा खा गए जनता वाले, क्योंकि हमारे आचार्य जो हैं, जो गुरु लोग थे, ब्राह्मण ऋषि थे, वो संस्कृत भाषा जानते थे। तो हमने ये सोचा कि ये सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में विद्यमान हैं, लिखे हैं, तो कबीर जी संस्कृत नहीं जानते, क्योंकि ये किसी ब्राह्मण के पास पढ़े नहीं, इसलिए कबीर जी झूठ बोल रहे होंगे। ये हमारे गुरु, ये आचार्य, ये सत्य कह रहे हैं, इसलिए परमेश्वर के उस ज्ञान को हमने स्वीकारा नहीं, और उसी का खामियाना आज तक भुगत रहे हैं। हम भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं। हमें ज्ञान भी प्राप्त है, वो परमात्मा का ज्ञान नहीं है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में क्या बोला था, क्या बताया था। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से 21 तक, उसमें कहा कि परमात्मा सतलोक से चलकर आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में स्पष्ट किया परमात्मा कि वो शिशु रूप धारण करता है, और जब वो शिशु रूप में आता है परमात्मा, तो उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। और वो परमात्मा तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान को बताने के लिए अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, श्रेष्ठ वर्णीय आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, उनको फिर तत्व ज्ञान से परिपूर्ण करता है। उसी आधार से परमात्मा जो लीला किया ही करते हैं, उसी तरह करते हुए आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले। अच्छी आत्माओं में से किन किन अच्छी आत्माओं को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादूदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले।
आदरणीय घीसा साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले को मिले। तो वो परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो ऐसा करते हैं, वेद भी गवाही दे रहे हैं। उसी आधार से परमात्मा धर्मदास साहिब जी को मिले थे, जो बांधवगढ़ के रहने वाले थे, मथुरा में गए हुए थे भगवान की खोज में। वहाँ परमात्मा ने कहा था इन तीर्थों पर भगवान नहीं है, भगवान आपके सदग्रंथों में लिखी हुई विधि से प्राप्त होगा। और धर्मदास जी, आप यहाँ कह रहे हो कि भगवान यहाँ घूमा करते थे श्री कृष्ण जी, फिर अब तो नहीं है वो, या तो घूमा करते थे उस समय आते तुम, अब वो है ही नहीं, अब क्या ढूंढने आते हो?